नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम प्लेराइट ऑटोमेशन के एक छोटे से कोड स्निपेट को समझेंगे। ठीक है, जिसमें हम लॉगिन पेज को ऑटोमेट करते हैं एक रियूजेबल क्लास के जरिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा अपना लॉगिन क्लास। ठीक है, सबसे पहली लाइन है ये इंपोर्ट पेज फ्रॉम प्लेराइट। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, @playwright टेस्ट। तो यहाँ हम प्लेराइट के टेस्ट मॉड्यूल से पेज नाम का ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ हम प्लेराइट टेस्ट, ये प्लेराइट टेस्ट है ना, प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल से पेज नाम का ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पेज ऑब्जेक्ट है। पेज ऑब्जेक्ट वेबसाइट के ब्राउजर तक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट वेबसाइट के ब्राउजर टैब जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं इसका काम क्या है। मतलब जो हम लॉन्च करेंगे तो करंट पेज पे जाएगा ना, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, वो हम दिखाते हैं। अब ये एक्सपोर्ट क्लास लॉगिन ये है ना, इसको समझते हैं। यह लाइन एक क्लास बनाती है जिसका नाम है लॉगिन पेज। ठीक है, लॉगिन पेज ये क्लास नेम, तो ये लॉगिन क्लास नेम है लॉगिन पेज। एक्सपोर्ट का मतलब है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का मतलब है कि इस क्लास को हम दूसरी फाइल में भी यूज कर सकते हैं। इस लॉगिन पेज जो है ना, ये लॉगिन पेज, इसका मतलब इस क्लास को हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, इसका लॉगिन स्टेप फाइल है ना, वहाँ पे यूज करेंगे ना, यहाँ पे। तो इसका मतलब यही है कि मतलब एक्सपोर्ट का मतलब है कि इस क्लास को हम दूसरी फाइल में भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है, रीड ओनली पेज का। यहाँ एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई है पेज, ये जिसका टाइप है पेज। ये पेज प्रॉपर्टीज है और ये इसका टाइप है पेज। टाइप पेज है और ये एक प्रॉपर्टी है स्मॉल पेज वाला। एंड रीड ओनली का मतलब है कि इसकी वैल्यू सेट होने के बाद चेंज नहीं की जा सकती है। इसका मतलब जब रीड ओनली पेज है ना, इसकी प्रॉपर्टी पेज है, इसका मतलब इसकी समथिंग एल्स यू कांट राइट, ये पेज ही प्रॉपर्टी रहेगा इस पेज टाइप का। एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, इसका मतलब यही है। अब यहाँ पे हमारा देखना है कंस्ट्रक्टर। यह कंस्ट्रक्टर है, जब हम लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें एक पेज ऑब्जेक्ट देना होता है जो इस क्लास के अंदर दिस पेज के रूप में स्टोर होता है। यहाँ पे हमने दिस डॉट पेज के नाम पे स्टोर किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर यह एक कंस्ट्रक्टर है। जब हम लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हम लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें एक पेज ऑब्जेक्ट देना होता है, राइट, पेज ऑब्जेक्ट, जो इस क्लास के अंदर दिस पेज के रूप में स्टोर होता है, जो हमने यहाँ पे स्टोर किया है। अब इसका इस लाइन का मतलब हम देखते हैं। यह एक मेथड है जो ब्राउजर को जिग्विल्स, ये जिग्विल्स लॉगिन डाला है ना हमने, जिग्विल्स के लॉगिन पेज पर ले जाता है। और टाइम आउट हमने डाला है 60,000 का मतलब है 60 सेकेंड तक वेट करेगा, उसके बाद एरर थ्रो करेगा। ये 60 सेकेंड तक वेट करेगा। अगर ये हम यहाँ तक नहीं जा पाया, अगर इस लॉगिन पेज पे नहीं जा पाया, जिग्विल्स पेज पे, तो ये एरर थ्रो करेगा। दोस्तों, यह था एक छोटा सा ब्रेकडाउन प्लेराइट का एक लॉगिन ऑटोमेशन का। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।